जय जिनेन्द्र। हम सब अपने समझने के लिए वीडियो बना रहे हैं। बहुत सौ को जानकारी है, बहुत सौ को जानकारी नहीं रहती कि हमें क्या लगता कि कोई अपना अमूल्य समय निकाल के वो कम से कम साल के एक दिन संवत्सरी प्रतिक्रमण तो करते ही है, संवत्सरी प्रतिक्रमण नहीं छोड़ते। कहीं पर किसी भी वो रूप में होवे तो भी वो प्रतिक्रमण करने अवश्य पधार जाते हैं। अब अपना यहाँ पर एक लक्ष्य कि जो भी प्रतिक्रमण करते हैं, जैसे जिनको प्रतिक्रमण है ही नहीं, जिनको जानकारी है नहीं, उनको तो जानकारी नहीं है क्योंकि उन्होंने तो जैसा देखा वैसा वो कर लेते हैं। तो अपना क्या लक्ष्य होना चाहिए कि जो भी संवत्सरी प्रतिक्रमण करते हैं उनका प्रतिक्रमण क्या होना चाहिए, एकदम शुद्ध होना चाहिए। नहीं तो कभी क्या होता है कि वो समय निकाल के भी आए, प्रतिक्रमण भी किया और फिर मान लो कि उनका प्रतिक्रमण शुद्ध नहीं हुआ या प्रतिक्रमण कर लिया, उसके बाद जो खमत खामड़ा मांगते हैं वो शुद्ध नहीं हुआ। तो इसी के लिए हम ये छोटे से वीडियो में समझेंगे कि जैसे प्रतिक्रमण हमें क्यों करना चाहिए। बहुत बार जिज्ञासा होती है श्रावकों की, तो उसके लिए आपको यही YouTube के चैनल में जाके आपको क्या देखना पड़ेगा, प्रतिक्रमण क्यों करना चाहिए। वो वीडियो पहले बन चुका है। और सबसे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप करिए, क्योंकि नए नए जो वीडियो आएंगे, जैसे अपन क्या कर रहे हैं और अपने को क्या करना चाहिए, वो सहज में अपने को जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ पर वही है। और दूसरा, जब प्रतिक्रमण करने के बाद में हम खमत खामना करते हैं तो आज क्या होता है, कोई एक वीडियो आया हम उसी को, या कोई मैसेज वगैरह आ गए उसी को देखकर हम आगे फॉरवर्ड कर देते। जैसे हमने पहले वीडियो में बनाए हैं, आपको वो देखना पड़ेगा कि पक्षी प्रतिक्रमण संबंधी या पक्षी संबंधी, देवसी संबंधी या देवसी प्रतिक्रमण संबंधी क्या बोलना। तो हम संवत्सरी आ रही है आगे, तो कहीं हम शुद्ध रूप से बोले, हमें अशुद्ध नहीं बोलना। उसी की श्रृंखला में आज एक और चीज, बहुत बार क्या होता है कि संवत्सरी की खमत खामना करते बहुत से भाई बहन या पक्षी आदि के, तो क्या बोलते हैं कि 10 मन के 10 वचन के 12 काय के, इन 32 दोषों में संवत्सरी संबंधी कोई दोष लगाओ तो मिच्छामि दुक्कडम। अब कभी सोचते ही नहीं है, किसी ने ये मैसेज भेजा, पढ़ लिया और तुरंत दूसरे को भेज दिया। अब यूं भी नहीं देखा कि संवत्सरी संबंधी खमत खामना करने में इन 32 दोषों का क्या औचित्य, या मुझे 32 दोषों के लिए क्यों बोलना, क्योंकि पूरे साल के अंदर मैंने उस व्यक्ति से जो मेरी अनबन हुई है, कुछ भी बात हो गई हो, तो उसका मुझे खमत खामड़ा मांगना है। यहाँ पर 10 मन 10 वचन 12 काय के, इन 32 दोषों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ये सामयिक में लगने वाले दोष है। ये साल भर के अंदर तो हम चला चलन भी करते हैं, जो भी हमारा अविवेक भी हो जाता आदि जो भी हो जाता, लेकिन वो सामयिक संबंधी नहीं है। यहाँ पर तो साल संबंधी किसी व्यक्ति विशेष के प्रति या जिसके भी प्रति, छकाई जीवों के प्रति जो भी हमारी अयातना हुई, हिंसा आदि हुई हो, तो उसके लिए माफी मांगी जाती। तो ये 32 दोषों को बोलना कोई यहाँ पर जरूरी नहीं है। तो किसी व्यक्ति ने भेजा और हम तुरंत क्या कर देते, हम दूसरे को भेज देते, और भेज के वो भी देखा और हाँ और अच्छा आया। कभी क्या होता है लोग कि नए नए करने की कि मैं कुछ अच्छा भेजूं, अच्छा भेजो अच्छी बात है, लेकिन उसके प्रति उस चीज का कुछ मीनिंग तो होना चाहिए ना। अब 10 मन के 10 वचन के 12 काय के, अब इन 32 दोषों का यहाँ खमत खामड़ा मांगने में क्या अर्थ निकलता है। सामयिक करते हैं तब ध्यान रखना चाहिए 32 दोषों का, तो वहां समझ में आता है। लेकिन सामने वाले से, आज देखो 32 दोषों में काय का पहला ही दोष है कुवासन, चलासन। तो जब अपन सामने वाले से खमत खामड़ा बोलते तो चल के ही तो जाते हैं, तो वहां तो और दोष लगा के जा रहे हैं। अगर वो 32 दोषों को देखेंगे तो यहाँ पर बराबर बैठेगा ही नहीं। वहां पर तो अपन खुले मुंह भी बोलेंगे, सावध्य क्रिया भी करेंगे। जो भी अपनी बाइक से जाएंगे, कहीं से भी गाड़ी आदि से जाएंगे, तो सावध्य क्रिया करते हुए भी जा रहे, कुवासनम चलासनम, चल दृष्टि, इधर उधर भी देखते ही। तो आदि वो 32 दोष यहाँ खमत खामड़ा के अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते। इसलिए तो यहाँ खमत खामड़ा करते समय तो सिर्फ इतना सा कि संवत्सरी संबंधी खमत खामना या क्षमा याचना, या साल के अंदर जो मुझसे कुछ भी हुआ तो मैं उसकी क्षमा याचना करता हूँ, ऐसा बोलेंगे तो फिर भी उसका कुछ औचित्य है और वास्तव में वो सही है। इसी प्रकार से हमें क्षमा याचना मांगनी है। लेकिन ऐसे नहीं कि इन 32 दोषों में से कोई दोष लग रहा हो तो मुझे माफ कर देना, ऐसे अपने को नहीं बोलना। कोई कैसा भी मैसेज भेज दे, पहले अपने को देखना है कि वास्तव में उचित है कि नहीं है, उसके बाद में हमें दूसरों को या तो भेजना ही नहीं अपने को। कभी भेज भी दिया है तो पहले उसको देखिए कि ये भेजना चाहिए कि नहीं भेजना। दूसरे ने भेज दिया और हम तुरंत भेज देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक हमने जैसे पहले समझा था, उसी प्रकार ये अपना दूसरा वीडियो है कि जब अपन खमत खामड़ा करते तो 32 दोषों संबंधी खमत खामड़ा ये भी अपने को नहीं बोलना। उसी प्रकार अगर आपको संथारे के बारे में समझना है, संथारा किसको बोलते, बहुत बार लोगों की शंका रहती है कि हमें संथारे की पूर्ण जानकारी नहीं, संथारा किसको बोलते, अनंत काय किसको बोलते, या हम मिथ्यात्व, जो बार बार हम मिथ्यात्व मिथ्यात्व करते, लेकिन वास्तव में मिथ्यात्व है क्या चीज,
या 25 बोलो की जानकारी करनी है, या साथ में जब अपन संथारा के अंदर जाते हैं, किसी की संथारा सींच जाता और वहां पर अपन बोलते जय जय नंदा जय जय बद्दा, उसका मतलब क्या होता है? हम बोलते हैं, लेकिन बोलने के साथ में अगर उसका अर्थ अपने को पता हो तो हमारी ज्यादा क्या होगी, वास्तव में सही रूप में अपन धर्म भी कर सकते हैं और उसका फायदा भी होगा और आनंद भी मिलेगा कि मुझे इसका मीनिंग भी क्या है पता है। तो ऐसे चीजों की जानकारी के लिए हमने पहले भी बताया कि सबसे पहले अगर प्रतिक्रमण में पहले वंदना करना कि पहले आज्ञा लेना आदि, इन चीजों की जानकारी अगर आपको करनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो भी वीडियो पसंद आए तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और कुछ आपको जिस पे जानकारी लेनी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी में अपन आगे की कड़ी में हमारा वीडियो रहेगा कि बार बार एक प्रश्न होता है कि सामयिक 48 मिनट की ही क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं, तो वो बारे में भी अपन समझेंगे। तो इसलिए कि आप सब्सक्राइब करोगे तो वो नए नए अपडेट आपके पास में सहज में पहुंच जाएंगे। बस एक ही लक्ष्य है कि हम जो भी कर रहे हैं हमारा व्यवस्थित धर्म होवे, व्यवस्थित रूपरेखा से होवे तो हमारे ज्यादा कर्मों की निर्जरा होगी। जय जिनेंद्र।